बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 17 सितंबर को सूरज एक महीने के लिए आपके 6th हाउस में आ रहा है। तो सूरज की आपके छठे घर में ट्रांजिट जो है ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। वो तमाम लोग जिनका किसी भी किस्म का कोई झगड़ा, कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, थाना कचहरी में कोई मामला चल रहा है, तो उन्हें वहां पर कामयाबी भी मिलेगी और बढ़तरी भी मिलेगी। मतलब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको अहमियत दी जाएगी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को माना जाएगा और आप लोग वैसे भी डोमिनेंट रहेंगे। आप मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, आप वकील हैं या आप किसी भी किस्म का कोई ऐसा काम करते हैं कि जैसे कोई कानूनी काम होता है, सियासतदान हैं या आप दूसरी तरफ मेडिकल साइंसेस में हैं, तो आपके लिए ये वक्त ज्यादा अच्छा रहेगा। आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेंगे। आपको अपने करियर के हवाले से अगर पिछले दिनों कुछ मसाइल का सामना रहा है तो अब वो मसाइल भी हल हो सकेंगे। इसके अलावा आपकी सेहत बेहतर होगी, इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा। इम्यून सिस्टम अच्छा होने की वजह से पुरानी बीमारियां ठीक होना शुरू हो जाएंगी। वो तमाम हमली लोग जिन्हें जोड़ों का दर्द था, जिन्हें बैक पेन का मसला था, तो अब उनके ये मसाइल हल होंगे। इसके अलावा अब आपके छुपे हुए दुश्मन जो हैं, जो मुखालफीन हैं या फिर जो हासदीन हैं, वो किसी ना किसी तरह आपके सामने आ जाएंगे या उनकी जो नेगेटिव चीजें हैं या उनके जो गलत किस्म के मंसूबे हैं वो आपके सामने खुलकर आ जाएंगे, आपके सामने आश्कार हो जाएंगे। दूसरी तरफ देखिए कि अगर तो आपकी पैदाइशी जायचे में सूरज अच्छा बैठा हुआ है तो अब सूरज की ये जो ट्रांजिट है आपके 6th हाउस में, इसकी वजह से आप अपनी सोसाइटी में मशहूर रहेंगे, आपको इज्जत मिलेगी। आपके आसपास के लोग आपको पहले की निस्बत ज्यादा सर आंखों पर बिठा के रखेंगे। आपका अपने घर वालों के साथ ताल्लुक बेहतर होगा, बहन भाइयों के साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। आप जो भी काम करेंगे आपको अपने कामों के अंदर एक परफेक्शन चाहिए होगी। आप लोग कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं तो उसमें आप लोगों की जो डेडिकेशन है, जो आपका जज्बा है, जो आपका जोश है, वो बाकी लोगों से कुछ ज्यादा रहेगा। आप लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर एक मकनातीसी कशिश रहेगी। और दूसरी तरफ अगर आपकी पैदाइशी जायचे में सूरज की पोजीशन अच्छी नहीं है, ये सारा आपके बर्थ चार्ट पर ही डिपेंड करता है। अगर तो आपकी पैदाइशी जायचे में सूरज की पोजीशन अच्छी नहीं है तो सूरज की यह ट्रांजिट बिल्कुल मुख्तलिफ हालात देगी। चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, कामों में डिले आएंगे, ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, मियां बीवी के रिश्ते में दूरी पैदा हो सकती है। खुदा न खास्ता अगर आपका रिश्ता पहले ही टूटने तक पहुंचा हुआ है तो तलाक भी हो सकती है। अब ये सूरज की जो ट्रांजिट है ये देखना बहुत जरूरी है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में क्या है, वहां पे क्या असरात दे रहा है और अब ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए कैसे रिजल्ट लेकर आएगी। तो उसके लिए आपका बर्थ चार्ट देखना बहुत जरूरी है। वैसे भी ये एक जनरल रीडिंग है, सबको 100% रेजोनेट करे ये जरूरी नहीं है। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप हमें फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, हम आपको आपकी तमाम तफसीलात कॉल पे दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह को किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस, अब सूरज आपके 5th हाउस में आ रहा है। अब यहां पे दो मुख्तलिफ सूरत हाल रहेंगी। एक तो वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में सूरज की पोजीशन अच्छी है, दूसरे वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में सूरज खराब हालत में है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वक्त सूरज आपको क्या एनर्जी दे रहा है। सूरज आपके 5वें घर में आएगा तो आपके अंदर ईगो कुछ ज्यादा हो सकती है।
آپ کی ایگو ٹیسٹ ہو سکتی ہے، آپ لوگ اسپرچل بھی رہیں گے، مذہب روحانیت کی طرف آپ کے رجحان زیادہ ہو جائیں گے، کریٹیو رہیں گے، آپ کے ذہن میں بڑے اچھوتے خیالات آئیں گے۔ اب دیکھیے وہ تمام لوگ جن کا کام ہی کریٹیو ہے، جیسے آپ کوئی میڈیا سوشل میڈیا میں کام کرتے ہیں، فنکار ہیں، رائٹر ہیں، پینٹر ہیں، ڈیزائنر ہیں، سیاستدان ہیں، تو آپ کے لیے یہ وقت زیادہ اچھا رہے گا، کیونکہ اب آپ کا جو لاشعور ہے، جو سب کانشیس ہے، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ نئی چیزیں، نئے معاملات، نئے اشارے، نئے خواب یا کچھ نئی ہدایات آپ کو اپنے وجدان سے ملتی رہیں گی۔ اس کے علاوہ اب آپ اپنے بچوں کی طرف سے دو طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، یا تو آپ کو اپنے بچوں کے فیوچر کو لے کر تھوڑی پریشانی رہے گی، یا اس کے بارے میں آپ پلاننگ کرتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے، یا دوسری طرف آپ کے بچے سوسائٹی میں یا اسکول میں، کالج میں، جاب کی جگہ پر، کاروبار کی جگہ پر کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں، تو آپ اپنے بچوں پر فخر کریں گے۔ اس کے علاوہ دیکھیے کہ وہ تمام لوگ جن کے پیدائشی ذائچے میں سورج 5ویں گھر میں ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو 30 سال کی عمر کے بعد اولاد کی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ اب سورج 5ویں گھر کو خشک بھی کرتا ہے، کیونکہ 5واں گھر جو ہے یہ آپ کی اولاد کا گھر بھی ہے، اور سورج ایک گرم سیارہ ہے، اور دوسری طرف یہ آپ کے ایگو ایشوز کو بڑھائے گا، آپ کو کریٹیو بنائے گا، آپ کا آرٹ، کرافٹ، فن ایسی چیزوں کی طرف رجحان بڑھائے گا۔ آپ فلم انڈسٹری میں ہیں، میڈیا، سوشل میڈیا میں ہیں، کریٹیو کام کر رہے ہیں، تو اب آپ کو سٹار بننے کا موقع ملے گا۔ آپ راتوں رات سٹار بن سکتے ہیں۔ 17 سپٹمبر کے بعد آپ کو اپنا کریٹیو آرٹ ورک دنیا کے سامنے لے کر آنا چاہیے، آپ بڑی جلدی مشہور ہو جائیں گے۔ تو اگر تو آپ کی پیدائشی ذائچے میں سورج اچھا بیٹھا ہوا ہے تو آپ لوگ بڑے ایڈونچرس بھی رہیں گے، رسک ٹیکر ہوں گے، رسک لیں گے، آپ لوگ لاٹری، پرائز بانڈ، سٹاک مارکیٹ ایسی جگہوں پر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کی پڑھائی بڑی اچھی رہے گی، بڑے کریٹیو رہیں گے، بڑے دوستانہ قسم کے ماحول میں رہیں گے، دوستیاں بڑی پسند کریں گے، خوش بڑے رہیں گے، رومانٹک رہیں گے، کئی بار محبتیں کریں گے، محبتوں کے بڑے تجربات ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی شادی بھی جلدی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کے برتھ چارٹ میں سورج نیگیٹو پوزیشن پر ہے، سورج کی حالت ٹھیک نہیں ہے، تو ایسے لوگ بڑے مغرور رہتے ہیں، بڑے ایگوئسٹک رہتے ہیں، کسی دوسرے کی بات کو پسند ہی نہیں کرتے، جیلس ہو جاتے ہیں، غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ ایسے لوگ شارٹ کٹ لیتے ہیں، نہ صرف خود بلکہ ان کے بچے بھی شارٹ کٹ لیتے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پالیٹکس میں ہوں گے یا عوامی تعلقات میں ہوں گے تو دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ کے برتھ چارٹ سے دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے برتھ چارٹ میں سیاروں کی پوزیشن کیا ہے، سورج کہاں پہ ہے، باقی سیارے کہاں پر ہیں، تبھی اصل بات کھل کے سامنے آتی ہے۔ اب یہ سورج کی جو ٹرانزٹ ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے اپنے پیدائشی ذائچے میں کیا ہے، وہاں پہ کیا اثرات دے رہا ہے، اور اب یہ جو ٹرانزٹ ہے یہ آپ کے لیے کیسے رزلٹ لے کر آئے گی۔ تو اس کے لیے آپ کا برتھ چارٹ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ویسے بھی یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے، سب کو 100% ریزونیٹ کرے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، اپنی کمپیٹیبلٹی چیک کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، ہم آپ کو آپ کی تمام تفصیلات کال پہ دے دیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور انفو چنکس کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ جیمنائی، برج جوزا۔ جیمنائز، سورج اب 17 سپٹمبر کو آپ کے 4تھ ہاؤس میں آ جائے گا۔ سورج کا 4تھ ہاؤس میں آنا آپ لوگوں کی گھریلو زندگی کو بہتر بنائے گا۔ اب دو طرح کی انرجیز رہیں گی۔ آپ کے پیدائشی ذائچے میں سورج کہاں پر ہے، پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، اور اب کیا صورتحال بن رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اب سورج کی کیا صورتحال ہے، سورج کی کیا انرجیز رہیں گی، اور اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ پازیٹیو ہو تو کیا ہوگا،
और अगर आपके बर्थ चार्ट में नेगेटिव है तो रिजल्ट कैसे रहेंगे। देखिए, अब आपका अपने घर, अपनी गृहस्थी, अपनी फैमिली, अपनी जिंदगी, अपनी लग्जरीज, इन्हीं की तरफ आपका रुझान ज्यादा रहेगा। आप अपने घर को रीडेकोरेट कर सकते हैं, आप अपने घर के लिए कुछ महंगी चीजें खरीद सकते हैं, आप दूसरों को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए भी कुछ बड़ी बातें कर सकते हैं, कुछ बड़े अपने घर के अंदर कुछ महंगी चीजें खरीद के ला सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, नई प्रॉपर्टी बना सकते हैं। ऐसे कामों के लिए यह टाइम अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ आप लोगों के अंदर एक नई किस्म की एनर्जी भी आएगी, आप ज्यादा कोशिश करेंगे, आपके अंदर हिम्मत ज्यादा रहेगी। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आप लोग पहले की निस्बत ज्यादा अटेंटिव हो जाएंगे और एक्टिव भी हो जाएंगे। अगर आप लोग एक लंबे अरसे से अपने काम, अपने कारोबार या अपनी जो रोजमर्रा की अर्निंग वाली सूरत हाल है, जहां से आप लोग पैसा कमाते हैं, वहां से आप लोग थोड़ा हटे हुए थे या आपने ब्रेक ले लिया था, तो अब आप लोग पूरे जोश जज्बे के साथ अपने कामों की तरफ दोबारा लौटेंगे। इसके अलावा अगर आपकी पैदाइशी जायचे में सूरज अच्छा बैठा हुआ है तो अब आप लोग बहुत सेंसिटिव रहेंगे, स्पिरिचुअल रहेंगे, रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। आप लोग अब बड़े सुलझू रहेंगे, मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे, नेक रहेंगे, आजिज रहेंगे, दूसरों के साथ बड़ी खुश दिली से पेश आएंगे। आप लोग डोमिनेंट भी रहेंगे, दूसरों से अपनी बात मनवाने की भी कोशिश करेंगे, अपने लिए लग्जरी आइटम्स खरीदेंगे। और वैसे भी वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में सूरज चौथे घर में हो और अच्छी पोजीशन पर भी हो, या फिर सूरज 10वें घर में हो, तो ऐसे लोग फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग होते हैं, काम कारोबार इनका बहुत अच्छा रहता है। और अगर पैदाइशी जायचे में सूरज कमजोर पोजीशन पर हो, नेगेटिव पोजीशन पर हो, तो ऐसे लोगों के लिए एक यूं कह लें कि वो फोकस नहीं कर पाते, उनके अंदर एनर्जी की कमी रहती है, वो वैसे भी जल्दी थक जाते हैं और जो भी काम करें वो बड़ी जल्दी उससे मायूस हो जाते हैं, जज्बाती होते हैं। अगर आपके पैदाइशी जायचे में सूरज कमजोर है तो आपको मैदे, दिल या आंखों की परेशानी का मसला हो सकता है, आंखें कमजोर हो सकती हैं, नजर कमजोर हो सकती है, हार्ट बीट डिस्टर्ब हो सकती है। अब ये सूरज की जो ट्रांजिट है, ये देखना बहुत जरूरी है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में क्या है, वहां पे क्या असरात दे रहा है, और अब ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए कैसे रिजल्ट लेकर आएगी। तो उसके लिए आपका बर्थ चार्ट देखना बहुत जरूरी है। वैसे भी ये एक जनरल रीडिंग है, सबको 100% रेजोनेट करे ये जरूरी नहीं है। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, हम आपको आपकी तमाम तफसीलात कॉल पे दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्जे सरतान। कैंसरियंस, 17 सितंबर को सूरज आपके 3rd हाउस में आ रहा है और सूरज का आपके 3rd हाउस में आना आप लोगों को ज्यादा बाहिम्मत बनाएगा। आप लोगों के अंदर एक जबरदस्त नई ताकत आएगी, नई एनर्जी आ जाएगी। अब यहाँ पे सूरज की पोजीशन जो है ये आप लोगों के लिए एक तो जनरल एनर्जी जो हम बात कर रहे हैं ये भी आपको गाइड करता हूं। दूसरा, आपके पैदाइशी जायचे में सूरज पॉजिटिव था तो इसके रिजल्ट क्या होंगे। अगर आपके बर्थ चार्ट में सूरज नेगेटिव है तो उसके रिजल्ट क्या होंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि सूरज की ये जो ट्रांजिट है इसकी जनरल रीडिंग आपके लिए क्या रहेगी। अब देखिए, वो तमाम लोग जो मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, आप एक्टर हैं, डिजाइनर हैं, टीचर हैं, वकील हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके नए ताल्लुकात बनेंगे, आप लोग थोड़े ईगोइस्टिक भी रहेंगे लेकिन
आप लोग अपनी अना की तस्कीन के लिए कुछ नए काम, कुछ बड़े काम, कुछ रिस्की काम ऐसे फैसले कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकली आप लोग बहुत एक्टिव रहेंगे, सफर करेंगे तो फायदा होगा, बड़े ज़हीन भी रहेंगे, जहानत वाले, समझदारी वाले फैसले करेंगे। अब जो मैंने सेक्टर्स बयान किए हैं, जैसे मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स, आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, क्रिएटिव चीजें, ऐसे काम करने वाले लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। आप लोगों के अंदर एक नई जबरदस्त एनर्जी भी रहेगी, नए आइडियाज आएंगे। इसके अलावा आपको अपोजिट जेंडर के साथ ताल्लुक बनाने का जी चाहेगा। मेल है तो फीमेल आपकी जिंदगी में आएंगी, फीमेल है तो मेल लोगों के साथ आपका ताल्लुक बनना शुरू हो जाएगा, ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आपको अपोजिट जेंडर से कुछ फायदा भी हो सकता है, मतलब मेल है तो फीमेल से फायदा होगा, खातून है तो मर्द से फायदा हो सकता है। अब अगर आपके पैदाइशी जायचे में सूरज अच्छा बैठा हुआ है तो आपको सफर करने का बड़ा शौक रहेगा, आपका जी चाहेगा कि नित नए लोगों से मिला जाए। आप ऐसे प्रोफेशन चूज करेंगे कि आपको नए नए लोगों से मिलना पड़े, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग वैसे बड़े क्रिएटिव रहेंगे, बड़े ज़हीन, तेज दिमाग वाले रहेंगे। अगर आपके पैदाइशी जायचे में सूरज तीसरे घर में है, बहन भाइयों के साथ, कजन्स के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं, शादीशुदा जिंदगी बड़ी अच्छी होती है। ऐसे लोग सेक्सुअली बड़े एक्टिव होते हैं, बड़े पावरफुल होते हैं, बहादुर होते हैं। और अगर पैदाइशी जायचे में सूरज कमजोर हालत में हो या नेगेटिव पोजीशन पर हो, ऐसे लोगों के अपने बहन भाइयों के साथ ही ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते, गलत कामों में ज्यादा आ जाते हैं, जनाकारी में आ जाते हैं, या पैसा कमाते हैं और उस पैसे को खराब कर देते हैं, अपनी शोहरत खराब कर देते हैं। वो अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं मशकूक रहते हैं, सेटिस्फाइड नहीं रहते, खुद से भी सेटिस्फाइड नहीं रहते। वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में सूरज कमजोर हालत में होता है। अब ये सूरज की जो ट्रांजिट है, ये देखना बहुत जरूरी है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में क्या है, वहां पे क्या असरात दे रहा है, और अब ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए कैसे रिजल्ट लेकर आएगी। तो उसके लिए आपका बर्थ चार्ट देखना बहुत जरूरी है। वैसे भी ये एक जनरल रीडिंग है, सबको 100% रेजोनेट करे ये जरूरी नहीं है। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप हमें फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, हम आपको आपकी तमाम तफसीलात कॉल पे दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। न्यूज 17 सितंबर को सूरज आपके दूसरे घर में आ रहा है, और सूरज की आपके दूसरे घर में यह ट्रांजिट आप लोगों के लिए बड़े फायदों वाली हो सकती है। अब देखिए, सूरज की यहां पे ये जो ट्रांजिट है, ये आप लोगों के लिए मुख्तलिफ असरात दे सकती है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये आपने जो रीडिंग दी है ये बड़ी रेजोनेट की है। बीच में कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हमें तो रेजोनेट नहीं किया। तो ये देखने की बात यह है कि आपके अपने बर्थ चार्ट में सूरज की पोजीशन क्या है, बाकी सैयारों की पोजीशंस क्या है। अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में सूरज अच्छा बैठा हुआ है तो यकीनी तौर पर बड़े फायदों का वक्त है, और अगर आपके पैदाइशी जायचे में सूरज नेगेटिव पोजीशन पे है, कमजोर हालत में है, तो आपके लिए यकीनी तौर पर यह टाइम कुछ चैलेंजेस लेकर आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सूरज की ये जो ट्रांजिट है इसके जनरली क्या असरात रहेंगे। फिर हम बात करेंगे कि आपके बर्थ चार्ट में सूरज की पोजीशन क्या हो तो क्या रिजल्ट नजर आते हैं। अब सूरज आपके दूसरे घर में है, आएगा, तो उसकी वजह से आपकी बोलचाल के अंदर सख्ती आ सकती है। आप लोग अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करेंगे, जिद्दी हो सकते हैं, आप चाहेंगे कि हर कोई आपकी तारीफ करे। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, किसी सरकारी अदारे के साथ मिलकर कोई काम करते हैं, थर्ड पार्टी में हैं, सरकारी ठेकेदार हैं,
कोई क्रिएटिव काम करते हैं, आर्ट क्राफ्ट का काम करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बड़े फायदों का वक्त रहेगा। और वैसे भी आपका जी चाहेगा अपने लिए महंगी महंगी चीजें खरीदने का जी चाहेगा, अच्छे अच्छे जबरदस्त बेहतरीन महंगे रेस्टोरेंट्स पर खाना खाने को जी चाहेगा। आपको अपने फादर से, अपने बॉसेस से या फादर फिगर से कोई फायदा हो सकता है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आप लोग थोड़े इगोइस्टिक रहेंगे। सूरज चूंकि आपकी अना को भी जाहिर करता है, तो आपकी ईगो बढ़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ से भी आपकी ईगो को रिस्पेक्ट भी किया जाएगा। मतलब आपको डिस्करेज नहीं किया जाएगा। माली मामलात भी आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। कारोबार कर रहे हैं तो आप लोग काम की जगह पर ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, अपने लिए महंगी चीजें खरीद सकते हैं, जेवरात, सोना, चांदी, ऐसी चीजें खरीद सकते हैं। आपका पॉलिटिक्स की तरफ रुझान ज्यादा हो जाएगा। आप गली मोहल्ले की सियासत कर सकते हैं, दफ्तर में सियासत कर सकते हैं, नए लोगों को अपने हलके में शामिल करने की कोशिश करेंगे और इसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपको अपने दांतों का ख्याल रखना है। दांतों के हवाले से कोई मसला हो सकता है, कान में, मुंह में कोई मसला हो सकता है, मुंह में छाले हो सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि अगर आपके बर्थ चार्ट में सूरज दूसरे घर में हो और अच्छी पोजीशन पर हो, तो ऐसी पोजीशन जो है वो आपको अपने कामों में बड़ी कामयाबियां दिलाती है। ऐसे लोग सारी जिंदगी एक खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता ऐसे लोगों को। जिनके दूसरे घर में सूरज बड़ी अच्छी पोजीशन पर हो, ऐसे लोगों की आवाज बड़ी जबरदस्त होती है। एक मकनातीसी कशिश होती है इनकी आवाज में कि दूसरे लोग इनकी आवाज सुनने को तरस जाते हैं, इनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। सियासत में जाएं तो बड़ी कामयाबियां समेटते हैं। और दूसरी तरफ अगर दूसरे घर में सूरज नेगेटिव पोजीशन पर हो, कमजोर हालत में हो, तो ऐसे लोग करख्त होते हैं, सख्त तबीयत के होते हैं, दूसरों को उनकी मर्जी के मुताबिक चलने नहीं देते। ऐसे लोगों को गलत फहमियां बड़ी जल्दी हो जाती हैं। ऐसे लोगों के अपनी शादीशुदा जो जिंदगी है या अपने ससुराल के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं रहते। अब ये सूरज की जो ट्रांजिट है ये देखना बहुत जरूरी है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में क्या है, वहां पे क्या असरात दे रहा है, और अब ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए कैसे रिजल्ट लेकर आएगी। तो उसके लिए आपका बर्थ चार्ट देखना बहुत जरूरी है। वैसे भी ये एक जनरल रीडिंग है, सबको 100% रेजोनेट करे ये जरूरी नहीं है। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप हमें फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, हम आपको आपकी तमाम तफसीलात कॉल पे दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह को किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस 17 सितंबर को सूरज आपके पहले घर में ट्रांजिट हो रहा है। तो सूरज जब पहले घर में ट्रांजिट हो रहा है तो आपकी जात के अंदर एक मकनातीसी कशिश पैदा करेगा। आपकी पर्सनैलिटी बड़ी शानदार रहेगी। आपकी जात के अंदर एक मकनातीसी कशिश आएगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपका ऑरा बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, बहुत अच्छी बातें करेंगे, समझदारी वाली बातें करेंगे, आपकी बातों को अहमियत मिलेगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आला ओहदों पर बैठे हुए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। इसके अलावा आप लोग अगर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, तो आपकी तरक्की भी हो सकती है। आपके जो अफसरान हैं वो आपके काम से खुश होंगे। अगर आपका कोई अदालत में केस चल रहा है या किसी कंपेटिटिव पोजीशन पर हैं, कोई भी मुकाबले की सूरत हाल है, तो उसमें आप लोग आगे आगे रहेंगे। बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों की आपको सपोर्ट मिलेगी, सफर करने का जी चाहेगा। और अगर आप पॉलिटिक्स में हैं या आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको नए नए लोगों से मिलना पड़ता है, तो आप बड़े इन्फ्लुएंशियल रहेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, बड़ी समझदारी वाली, दानश्वरी वाली बातें करेंगे।
लोग आपका एहतराम करेंगे। और अगर आपके बर्थ चार्ट में ही सूरज पॉजिटिव पोजीशन पर है, अच्छी हालत में है, तो इस ड्यूरेशन में आप यकीनी तौर पर अपने लिए शॉपिंग करेंगे, महंगी चीजें खरीदेंगे, नए कपड़े, नए जूते खरीदेंगे। आप खवातीन जो हैं वो अपने लिए कुछ ज्वेलरी खरीद सकती हैं, फेशियल करवा सकती हैं, बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे, बहुत पॉजिटिव रहेंगे, बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे, बड़े ज़हीन समझदार रहेंगे, और आपके कामों के अंदर आपकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी रहेगी। दूसरी तरफ अगर आपके बर्थ चार्ट में सूरज नेगेटिव पोजीशन पर है तो आपके अंदर गरूर आ जाएगा। कामयाबियां तो आपको मिलेंगी, लेकिन उन कामयाबियों की वजह से आप मुतकब्बर हो जाएंगे, दूसरों को छोटा समझेंगे, खुद पसंद हो जाएंगे, अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, अपनी ही ख्वाहिशात की तकमील करेंगे, खुद गर्ज हो जाएंगे। ये सिर्फ उसी सूरत में है कि अगर आपके बर्थ चार्ट में सूरज मनफी हालत में है या कमजोर हालत में है। अब ये सूरज की जो ट्रांजिट है, ये देखना बहुत जरूरी है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में क्या है, वहां पे क्या असरात दे रहा है, और अब ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए कैसे रिजल्ट लेकर आएगी। तो उसके लिए आपका बर्थ चार्ट देखना बहुत जरूरी है। वैसे भी ये एक जनरल रीडिंग है, सबको 100% रेजोनेट करे ये जरूरी नहीं है। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप हमें फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, हम आपको आपकी तमाम तफसीलात कॉल पे दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान, लिब्राज, सूरज अब 17 सितंबर को आपके 12वें घर में ट्रांजिट हो रहा है। सूरज जब आपके 12वें घर में आएगा तो आपको बहुत क्रिएटिव बनाएगा, आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। तो आपने जो कोई भी काम करना है, आपने अपने वजदान की आवाज लाजमी सुननी है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपको ख्वाब आएंगे, आपकी छठी हिस्स आपको कुछ इशारे देगी, तो आपने उन इशारों को लाजमी समझना है और उसके मुताबिक आपने अपने जिंदगी के फैसले करने हैं, अपनी डेली रूटीन को लेकर चलना है। इसके अलावा यह वक्त उन तमाम लिब्रा लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है जिनका काम कारोबार इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं जैसे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, अमेज़न पर काम करते हैं, आप वर्क पर काम करते हैं, या आप डिजिटल करेंसी का काम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं, आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन दूसरे मुल्क से आती है, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बड़े फायदों का वक्त रहेगा। नए ताल्लुकात बनेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, तो फ्लो ऑफ इनकम बेहतर होगा। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों के अखराजात भी बढ़ेंगे, हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है। और हां, वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह टाइम अच्छा है। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपके अंदर ये जुस्तजू भी जागेगी, आपका जी चाहेगा कि किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट हो जाए, दूसरे मुल्क जाने को जी चाहेगा, वहां पर सेटलमेंट करने को जी चाहेगा, वहां पे काम कारोबार करने को जी चाहेगा, और उसके लिए आप कोशिश भी कर सकते हैं। वैसे भी वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में सूरज 12वें घर में हो और अच्छी पोजीशन पर हो, ऐसे लोग दूसरे मुल्क में सेटल हो जाते हैं, या उनके जो पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली वालिद, वो किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं। इसके अलावा आप लोग अब दूसरों को बड़ी आसानी से कायल कर सकते हैं। आप लोग अगर कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं, यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अब आप लोगों की नींद भी अच्छी रहेगी। और अगर आपके पैदाइशी जायचे में सूरज कमजोर हालत में है तो ये सारी चीजें
आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी ला सकती हैं। आपको कामयाबियां तो मिलेंगी, लेकिन उसके साथ कुछ चैलेंजेस भी रह सकते हैं। आप मेहनती बहुत रहेंगे, लेकिन आपके लिए कुछ मामलात ऐसे रहेंगे कि जैसे हॉस्पिटल का चक्कर लग गया, खुदा न खास्ता को थाना कचहरी वाला मामला हो गया, शक की आदत पड़ जाएगी, रिश्तों में शक करना शुरू कर देंगे, एहसास कमतरी हो सकती है। ये उन लोगों के लिए है जिनके बर्थ चार्ट में सूरज कमजोर हालत में है। तो ये देखना बड़ा जरूरी होता है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में सूरज की पोजीशन क्या है। अब ये सूरज की जो ट्रांजिट है, ये देखना बहुत जरूरी है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में क्या है, वहां पे क्या असरात दे रहा है, और अब ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए कैसे रिजल्ट लेकर आएगी। तो उसके लिए आपका बर्थ चार्ट देखना बहुत जरूरी है। वैसे भी ये एक जनरल रीडिंग है, सबको 100% रेजोनेट करे ये जरूरी नहीं है। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप हमें फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, हम आपको आपकी तमाम तफसीलात कॉल पे दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, सूरज 17 सितंबर को आपके सबसे बड़े फायदों वाले घर में ट्रांजिट हो रहा है। सूरज अब तमाम सैयारों का बादशाह है। सूरज यानी कि बादशाह जब आपके सबसे बड़े फायदों वाले घर में आता है तो यकीनी तौर पर फायदे भी सबसे बड़े देता है। एनर्जीज बहुत अच्छी होती हैं। आप लोग अब नए ताल्लुकात बनाएंगे, ऐसे ताल्लुकात जो ताल्लुकात आगे चलकर आपके कामों में आपकी मदद करेंगे। दोस्तियां बहुत अच्छी रहेंगी। आप लोग एक तरह से स्पॉटलाइट में रहेंगे, सबकी तवज्जो आप पर रहेगी। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करने वाले हैं, दूसरे लोगों की तवज्जो आप पर रहेगी। आप लोग ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, बड़े पुरउम्मीद रहेंगे, आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो आप मोहब्बतों का इजहार कर सकेंगे। इसके अलावा आपको अपने बच्चों की तरफ से खुशी मिलेगी, खुशहाली मिलेगी। खुशहाली मतलब आपका काम कारोबार बेहतर होगा, कारोबार में आपको बड़े फायदे होंगे। फिलोसफिकल रहेंगे, फिलोसफिकल डिस्कशंस करेंगे। और अगर आपके बर्थ चार्ट में सूरज 11वें घर में है या सूरज बहुत अच्छी पोजीशन पर है, तो इस ड्यूरेशन में आपकी कोई दरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है। कोई ऐसा ख्वाब आपका पूरा हो सकता है कि जिस ख्वाब का इंतजार आप लोग एक अरसे से करते आ रहे हैं। इसके अलावा बाअसर लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे, नए लोग आपकी जिंदगी में आएंगे। तो ये जितने भी नए ताल्लुकात बनेंगे ये कहीं ना कहीं आपके लिए खुशी भी लेकर आएंगे और खुशहाली की वजह भी बनेंगे। और अगर आपके बर्थ चार्ट में ही सूरज कमजोर हालत में होगा तो आप लोग थोड़े अकेला या तन्हाई पसंद हो जाएंगे, दूसरों से आसानी से घुल मिल नहीं पाएंगे, ज्यादा सोचेंगे, एक ही बात को रगड़ते रहेंगे, बदगुमानियां बढ़ेंगी, अपने ही अंदर एक बात को लेकर सोचते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, अपनी जात के अंदर एक जंग लगी रहेगी। ये उन लोगों के लिए है जिनके पैदाइशी जायचे में सूरज कमजोर हालत में है। अब ये सूरज की जो ट्रांजिट है ये देखना बहुत जरूरी है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में क्या है, वहां पे क्या असरात दे रहा है, और अब ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए कैसे रिजल्ट लेकर आएगी। तो उसके लिए आपका बर्थ चार्ट देखना बहुत जरूरी है। वैसे भी ये एक जनरल रीडिंग है, सबको 100% रेजोनेट करे ये जरूरी नहीं है। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप हमें फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, हम आपको आपकी तमाम तफसीलात कॉल पे दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे।
जाते जाते वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस, सूरज आपके करियर हाउस में आ रहा है 17 सितंबर को। सूरज तमाम सैयारों का बादशाह है। सूरज जब 10वें घर में आता है तो आपको अपने करियर में बड़ी कामयाबियां दिलाता है। 10वां घर आपकी जॉब, आपके बिजनेस का घर है। सूरज तमाम सैयारों का बादशाह है। एनर्जीज बड़ी स्ट्रांग हैं। आपके करियर को, आपके कारोबार को, आपकी जॉब को बहुत रोशन करने वाला है। आपके अपने सीनियर्स, अपने कलीग्स और अपने मातहत लोगों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे होने वाले हैं। आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आपको कोई बड़ी तरक्की मिलने वाली है, कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है, कोई नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अब चूंकि सूरज है, सूरज चैलेंजेस भी लेकर आता है, लेकिन चैलेंजेस के साथ साथ कामयाबियां भी बड़ी लाता है। अगर आप मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, कंप्यूटर साइंसेज में हैं, मैनेजमेंट की किसी फील्ड में हैं, पॉलिटिक्स में हैं या मेडिकल सेक्टर में काम करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बड़े फायदों का वक्त रहेगा। आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, सरकारी वकील हैं या कानूनी किस्म का कोई भी काम करते हैं, तो आप लोगों को यह वक्त बड़े फायदे पहुंचाएगा। आपके ताल्लुकात ऐसे बन जाएंगे कि आपको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। आप वो तमाम लोग जो स्पोर्ट्स में हैं, कोई गेम खेलते हैं, उनके लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपको कोई अवार्ड या कोई रिवॉर्ड भी मिल सकता है, कोई बड़ा छक्का लग सकता है। इसके अलावा अगर आपके पैदाइशी जायचे में सूरज अच्छी पोजीशन पर है तो आप लोगों के अंदर लीडरशिप बहुत अच्छी रहेगी। आप अपने से कुछ बड़े काम करना चाहेंगे, कुछ ऐसे काम आप कर पाएंगे कि जो काम ना तो आपने खुद कभी सोचे और ना दूसरे आपसे तवक्को कर रहे थे। आप इतना बड़ा कोई काम कर सकते हैं तो आपको शोहरत मिलेगी, इज्जत मिलेगी। और अगर आपके 10वें घर में, आपके बर्थ चार्ट में 10वें घर में सूरज हो और सूरज नेगेटिव पोजीशन पर हो, तो ऐसे लोग बड़े इगोइस्टिक हो जाएंगे, गुस्सा ज्यादा आएगा, फख्र करेंगे, कामयाबी मिलेगी तो उस पर फख्र करेंगे, तकब्बुर करेंगे, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये सूरज की नेगेटिव पोजीशन भी है। अब ये सूरज की जो ट्रांजिट है, ये देखना बहुत जरूरी है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में क्या है, वहां पे क्या असरात दे रहा है, और अब ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए कैसे रिजल्ट लेकर आएगी। तो उसके लिए आपका बर्थ चार्ट देखना बहुत जरूरी है। वैसे भी ये एक जनरल रीडिंग है, सबको 100% रेजोनेट करे ये जरूरी नहीं है। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप हमें फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, हम आपको आपकी तमाम तफसीलात कॉल पे दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह को किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, सूरज आपके 9th हाउस में 17 सितंबर को एक महीने के लिए ट्रांजिट हो रहा है। सूरज आपके 9th हाउस में आएगा तो आपको, चूंकि सूरज तमाम सैयारों का बादशाह है, तो 9th हाउस में सूरज जो है ये आपकी अना को एक नई हवा दे देगा। इसके अलावा आपका मजहब की तरफ रुझान बढ़ेगा, रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा। मजहबी कामों में, रूहानी कामों में आपकी दिलचस्पियां ज्यादा हो जाएंगी। आप हज, उम्रा, ज़ियारत, मजहबी लोगों के साथ मिलना जुलना या आप रूहानी लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर सकते हैं। स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ सकते हैं। वो तमाम लोग जो वकील हैं या आप स्पिरिचुअल लीडर हैं या आप आलिम हैं या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जैसे आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में काम करते हैं, आप पुलिस में हैं, आप पाक फौज में हैं,
तो आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसे काम करेंगे कि दूसरे लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपके कामों को सराहा जाएगा, आपकी बहुत तारीफ की जाएगी। दूसरे मुल्क का सफर कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फर्दर स्टडीज के लिए आप किसी दूसरे मुल्क में जा सकते हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 17 सितंबर के बाद आने वाला पूरा महीना वीज़ा, इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए अच्छा टाइम है। मजहबी सफ़र करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। रिसर्च के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, बाहर किसी दूसरे मुल्क जाके पढ़ने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। रूहानियत की तरफ बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप कुछ जिक्र अज़कार वज़ाइफ शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जिनके अपने पैदाइशी जायचे में ही सूरज 9th हाउस में हो और कमजोर हालत में हो, ऐसे लोगों को बहुत मुहतात होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग अब थोड़े फजूल खर्च हो सकते हैं। अगर सूरज की पोजीशन नेगेटिव है तो आप अपने आबाओ अजदाद की जो जमा पूंजी है वो कहीं ना कहीं उड़ाने की कोशिश कर सकते हैं। आपके वालिद की सेहत थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, आपको गुस्सा थोड़ा ज्यादा आ सकता है। अब ये सूरज की जो ट्रांजिट है, ये देखना बहुत जरूरी है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में क्या है, वहां पे क्या असरात दे रहा है, और अब ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए कैसे रिजल्ट लेकर आएगी। तो उसके लिए आपका बर्थ चार्ट देखना बहुत जरूरी है। वैसे भी ये एक जनरल रीडिंग है, सबको 100% रेजोनेट करे ये जरूरी नहीं है। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप हमें फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, हम आपको आपकी तमाम तफसीलात कॉल पे दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस, बुर्ज दल्व। एक्वेरियंस 17 सितंबर को सूरज एक महीने के लिए आपके 8वें घर में ट्रांजिट हो रहा है। 8वें घर में सूरज पूरा एक महीना रहेगा। तो 8वां घर जो है ये अचानक तब्दीलियों का घर है। अब यहां पे ये मुख्तलिफ सूरत हाल होगी। सबसे पहले देखते हैं कि सूरज की इस वक्त आप लोगों के लिए जनरल एनर्जीज क्या रहेंगी। जनरल रीडिंग की बात करें, उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपकी पैदाइशी जायचे में सूरज पॉजिटिव है तो रिजल्ट कैसे होंगे, अगर सूरज नेगेटिव है तो रिजल्ट कैसे होंगे। तो सबसे पहले हम जनरल रीडिंग की बात करते हैं। वो तमाम लोग जो सरकारी अदारों में काम करते हैं, किसी भी पोजीशन पर हैं, उनके लिए यह टाइम बहुत अच्छा है, तरक्की हो सकती है। आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपके बड़े से बड़े गुनाह को भी माफ कर देंगे। बड़ी कामयाबियों का टाइम है। आप सर्जन हैं, आप कोई भी टेक्निकल काम करते हैं, आप पेट्रोलियम के किसी अदारे में काम करते हैं या गैस के किसी अदारे में काम करते हैं, तो आपके लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा देखिए, वो तमाम लोग जिनके 8वें घर में सूरज मौजूद हो, जिनके बर्थ चार्ट के 8वें घर में सूरज मौजूद हो, ऐसे लोगों को कामयाबी भी अपनी उम्र के 30-35 साल के बाद जाके मिलना शुरू होती है। इसके अलावा अब आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा, खुफिया कामों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। जो आपकी जिंदगी के सीक्रेट्स हैं, जो राज हैं, उनको आप जानने की कोशिश करेंगे, जैसे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी। ऐसी चीजों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, आपका रिसर्च करने को जी चाहेगा। खुफिया मामलात, खुफिया मालूमात, ऐसी चीजों की खोज में रह सकते हैं। अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में सूरज अच्छा बैठा हुआ है तो ये लॉटरी, प्राइज बॉन्ड जीतने के लिए भी अच्छा टाइम है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपने अपने राजों की भी हिफाजत करनी है, क्योंकि खुदा न खास्ता आपका कोई राज लीक भी हो सकता है। अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में सूरज 8वें घर में है और सूरज की पोजीशन भी अच्छी है, तो आप लोगों को अब अपने इन लॉज की तरफ से कोई बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। कोई बड़ी जायदाद हाथ लग सकती है, प्रॉपर्टी आ सकती है। और वैसे भी जिनके जायचे में सूरज 8वें घर में हो और हो भी अच्छी पोजीशन पर, अच्छी डिग्रीज पर हो, तो ऐसे लोगों का शरीक हयात बड़ा समझदार होता है।
या समझदार होती हैं, ऐसे लोगों का रूहानियत की तरफ झुकाव बहुत ज्यादा होता है। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री की तरफ झुकाव बहुत ज्यादा होता है। और वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में सूरज 8वें घर में हो और हो भी खराब हालत में, कमजोर डिग्रीज पर हो, तो ऐसे लोग पुरजोश नहीं होते, स्लो होते हैं, थके हुए, ठंडे होते हैं। मोहब्बत में भी इनकी कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों को धोखे बहुत मिलते हैं। ऐसे लोगों को तनकीद का सामना बहुत करना पड़ता है। अगर आपके पैदाइशी जायचे में सूरज कमजोर हालत में है तो इस ड्यूरेशन में आप किसी ऐसी एक्टिविटी में भी जा सकते हैं जिसको गैर कानूनी कह सकते हैं। तो खुदा न खास्ता आप किसी कानून की गिरफ्त में भी आ सकते हैं अगर सूरज कमजोर हालत में है तो। अब ये सूरज की जो ट्रांजिट है, ये देखना बहुत जरूरी है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में क्या है, वहां पे क्या असरात दे रहा है, और अब ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए कैसे रिजल्ट लेकर आएगी। तो उसके लिए आपका बर्थ चार्ट देखना बहुत जरूरी है। वैसे भी ये एक जनरल रीडिंग है, सबको 100% रेजोनेट करे ये जरूरी नहीं है। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप हमें फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, हम आपको आपकी तमाम तफसीलात कॉल पे दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह को किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस 17 सितंबर को सूरज पूरे 1 महीने के लिए आपके 7th हाउस में आ रहा है। सूरज का 7वें घर में आना आप लोगों को यूं कह लें कि एक तरह से बादशाह बनाएगा। जो आपसे स्टेटस में थोड़े नीचे हैं या आपसे हैसियत में कम हैं, आप उन पर एक तरह से बादशाह बन के बैठे रहेंगे। आप दूसरों पर मुसल्लत रह सकते हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस ड्यूरेशन में 17 सितंबर के बाद आने वाले पूरे महीने में आपने अपनी शादीशुदा जिंदगी को बेहतर रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि मियां बीवी के रिश्ते में इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। शराकत का काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप का कोई भी कारोबार कर रहे हैं, तो आपको अपने बिजनेस पार्टनर से शायद वैसी सपोर्ट ना मिले जैसी आप तवक्को करते हैं। तो बिजनेस पार्टनर के साथ भी इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी गलत फहमी की वजह से किसी मसले में उलझाया भी जा सकता है। तो चूंकि आप सोशल हो रहे हैं, आप दूसरों पर डोमिनेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो साथ ही आपने बहुत से मामलात में मोहतात भी रहना है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो वकील हैं, जज हैं, पॉलिटिशियन हैं, अदाकार हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। और वैसे भी अगर आपके पैदाइशी जायचे में सूरज बहुत अच्छा है और 7th हाउस में है, तो ऐसे लोग बेशक गरीब पैदा हों, लेकिन वो बहुत दौलतमंद हो जाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। अब ये सूरज की जो ट्रांजिट है, ये देखना बहुत जरूरी है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में क्या है, वहां पे क्या असरात दे रहा है, और अब ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए कैसे रिजल्ट लेकर आएगी। तो उसके लिए आपका बर्थ चार्ट देखना बहुत जरूरी है। वैसे भी ये एक जनरल रीडिंग है, सबको 100% रेजोनेट करे ये जरूरी नहीं है। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप हमें फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, हम आपको आपकी तमाम तफसीलात कॉल पे दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह को किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।